नमस्कार, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। हमास और इजराइल की जंग के बीच कतर ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे हमास और इजराइल दोनों की ही नींद उड़ गई है। दरअसल कतर ने कहा है कि वो गाजा में सीजफायर और बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत में मीडिएटर की भूमिका से हटने वाला है। कतर के इस बड़े फैसले की जानकारी समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट में दी गई है। अब सवाल ये कि कतर के इस फैसले को हमास और इजराइल दोनों के लिए ही झटके के रूप में क्यों देखा जा रहा है। दरअसल इजराइल के नजरिए से देखें तो कतर सरकार के इस फैसले से गाजा में हमास की तरफ से बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच जारी टेंशन को 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इजरायली सेना गाजा में बंधक बनाए गए अपने नागरिकों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कतर से ये उम्मीद थी कि वो हमास के साथ बातचीत में इजराइल की मदद करेगा ताकि इजरायली नागरिकों की जान बच जाए, लेकिन कतर ने हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में मीडिएटर की भूमिका से हटने का ऐलान करके इजराइल की नींद उड़ा दी है। हमास के कब्जे में जो इजरायली नागरिक हैं उनका भविष्य अब संकट में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास के नजरिए से अगर देखें तो कतर का ये फैसला हमास और उसके समर्थकों के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि मीडिएटर की भूमिका से हटते ही कतर ने साफ कह दिया है कि उसकी राजधानी दोहा में हमास का जो पॉलिटिकल ऑफिस है उसका अब कोई मतलब नहीं है। कतर ने हमास के नेताओं से उसका देश छोड़ने के लिए कह दिया है और इसके लिए उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ही कतर छोड़ने को बोला गया है हमास लीडर्स को। बता दें कि हमास के कई बड़े नेता कतर की राजधानी दोहा में ही रहते हैं। अब यहाँ अगला सवाल ये कि कतर ने हमास और इजराइल के बीच मीडिएटर की भूमिका से हटने का फैसला आखिर क्यों लिया। तो इसके पीछे वजह बताई जाती है इजराइल और हमास की जिद। कतर का मानना है कि मीडिएटर की भूमिका तब काम में आती है जब दोनों तरफ से बातचीत की वाकई मंशा हो, लेकिन इजराइल और हमास दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं है, तो मीडिएटर की भूमिका निभाने से क्या फायदा। अब अगला सवाल ये कि कतर के इस फैसले का असर क्या होगा। इस सवाल के जवाब से पहले हम आपको बता दें कि पिछले 1 साल से इजराइल हमास युद्ध में सीजफायर करवाने के लिए कतर एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, लेकिन अब उसके मीडिएटर की भूमिका से हटने के बाद ये कोई नहीं जानता कि इजराइल और हमास की लड़ाई कब खत्म होगी। बता दें कि कतर अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर 1 साल से लड़ाई रुकवाने की कोशिश में लगा है, लेकिन अब कतर ने अमेरिका को भी बता दिया है कि वो मीडिएटर की भूमिका से हट रहा है। उधर इजराइल एक बार फिर अपने इरादे साफ कर रहा है। इजराइल ने कह दिया है कि जब तक गाजा में हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं कर देता वो हमले जारी रखेगा। अब आपको बता दें कि गाजा में इजरायली हमले में अब तक 45,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करें। हमास और इजराइल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर के लिए देखते रहें एनडीटीवी। नमस्ते।